एक गांव में लगी आग सब गए भाग। जब गांव में लगी आग तो रुके भी कौन। उस आग में जलने के लिए दो मजबूर, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा भागे कैसे, जहां भागे वहीं आग। और लंगड़ा देख तो पा रहा है लेकिन वो उठे कैसे, भागे कैसे। दोनों मजबूर हैं जलने के लिए। अंधे ने लंगड़े से कहा कि आंखें तुम्हारी पैर हमारा, दोनों एक दूसरे का साथ दें तो इस आग से हम बच जाएं। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया, दोनों बचकर आग से निकल गए। और इस समाज में भी अशांति की आग लगी हुई है। अब इसमें जलने के लिए दो मजबूर हैं, एक लंगड़ा और एक अंधा। अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। जवानों के पास उत्साह तो है, जोश तो है, लेकिन अनुभव नहीं है, बुद्धि नहीं है। और बूढ़ों के पास बुद्धि है, अनुभव है, लेकिन ताकत नहीं है। तो अगर अंधी जवानी अनुभव के कंधे का सहारा ले ले तो सामाजिक जितनी भी अशांति है वो सब शांत हो जाए। समाज में अगर जोश की कमी है तो अनुभव की भी कमी है। राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया, हनुमान जी ने वृद्ध का सम्मान किया और रावण ने वृद्ध का अपमान किया। राम जी के जीवन में वृद्ध कौन थे? सुमंत जी। हनुमान जी के जीवन में जामवंत जी और रावण के जीवन में माल्यवंत। जामवंत, सुमंत और माल्यवंत। राम जी ने सम्मान कैसे किया कि राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सुमंत जी को देखकर पिता की तरह सम्मान दिया। और हनुमान जी कब? जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन देहु मोहि। तो जब राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया, कब? जब अयोध्या का राज जा रहा था। परिणाम स्वरूप वृद्ध का सम्मान करने का परिणाम स्वरूप अयोध्या का राज गया, लेकिन लौट करके राम जी के पास ही आया। हनुमान जी ने वृद्ध का सम्मान किया, जामवंत जी का। बुद्धि विवेक होते हुए भी उचित सिखावन देहु मोहि। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे फिर भी सिखावन ले रहे हैं। परिणाम ये कि लंका में विजय प्राप्त किए। और रावण का क्या हाल था? रावण कहता है, बूढ़ भय से न तो मरते तो ही। ये वृद्ध का सम्मान है। बूढ़े ने कहा, माल्यवंत जी ने, कि वृद्ध के साथ ऐसा व्यवहार शोभा देता है। रावण ने कहा, कर तो रहा हूं सम्मान, कि बूढ़ भैंस ने तो मरते हो तो ही, बूढ़े हो गए तो मार ही डालता। अब मैं देख ही रहा हूं मरने ही वाले हो, तो तुम्हें क्या मारूं मैं, वरना मार ही डालता। और जहां वृद्ध का ऐसा अपमान होता है, वहां लंका सोने के भी हो तो उसमें आग लगे बिना रह नहीं पाती। वृद्ध का सम्मान करना चाहिए, रामायण ये भी सिखाती है। एक रेलगाड़ी में कुछ लड़के चढ़े, नाम ही लड़के, घर वालों से लड़के, 10-12 लड़के चढ़े, बाजार वालों से लड़के, मोहल्ले से लड़के। लड़के तो लड़के ही चढ़ेंगे ना। तो ट्रेन में चढ़े तो वहां भी लड़के, और लड़के चढ़ गए। कुछ देर ट्रेन चली, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो क्या करें? एक ने कहा, ट्रेन की चेन खींचो, मजा आएगा। ट्रेन खड़ी करो, फिर चलेगी, फिर खींचेंगे। तो कहा, देख नहीं रहे क्या लिखा है? 6 महीने की जेल भी हो सकती है या 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। एक लड़के ने कहा, कैसी बातें करते हो, हम इतने लोग मिल करके 500 रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते? एक ने कहा, 1 रुपया अपना नहीं लगेगा। वो देखो खिड़की पे बूढ़ा बैठा है, बेचारा सा, तुम
चेन खींचो, नाम उस बूढ़े का लगा देंगे, पकड़े जाएंगे तो। बोले ठीक है। तो पैसे तो इकट्ठा कर लो, कहीं फंस गए तो। सब ने 500-500 रुपये इकट्ठे किए और जो मुखिया था समूह का, उसके आगे वाले जेब में 2500 रुपये रख दिए। स्टेशन के पहले ही चलती ट्रेन में लड़कों ने ट्रेन खींच दी। ट्रेन खड़ी हो गई, चेकिंग चल रही थी, सिपाही आया चेक करने। सब ने उस बूढ़े का नाम लगा दिया। वो सोचा हमने क्या बिगाड़ा था महाराज। उस बूढ़े ने कहा हाँ महाराज, हमने ही खींची है चेन। वो जानता है 4-5-10 लड़के हैं, इनसे हम कहाँ जीत पाएंगे बल से, एक धक्का मारेंगे खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। उसने कहा सिपाही हमने ही खींचा था, हमारे पर्स में झोले में 2500 रुपए थे, इन लड़कों ने मिलकर हमसे छीन ली है, ऊपर के जेब में गिन कर देखो रखी हुई है। सिपाही ने चेक किया, सच में 2500 निकले। शाबाशी दी सिपाही ने कि अच्छा किया, इसी के लिए लगाया गया, इमरजेंसी में खींचने के लिए। ईमानदार सिपाही था, 2500 गिना, बूढ़े को दे दिया। अगले स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो पुलिस वाला लड़कों को पकड़ के लेके जा रहा था। आपस तभी लड़ ही रहे थे, तुमने कहा था, तुमने कहा था। और जब खिड़की पे बूढ़े को देखा तो ऐसे आंख तरेरा बूढ़े को। तो बूढ़े ने कहा मैंने अपने बाल धूप में थोड़ी सुखाए हैं, अनुभव की बात है, तो वृद्धों का कभी विरोध ना करें। भरत जी ने कहा वृद्धों की बात मान करके कि पहले घर की व्यवस्था, सारी संपदा राम जी की है, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो तुम दुनिया में ऐसे कमल रहता जो पानी में। इसीलिए अयोध्या की व्यवस्था की गई। उसके बाद सभी नर नारी अयोध्या वासी, संत गुरुजन मुनि ज्ञानी माताएं और तीनों पत्नियां सब भरत जी के साथ चल पड़ी।